वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की छठी कड़ी। जन जन में जिसने भी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम की दृष्टि से अमर दुर्गोत्सव ये लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमर दुर्गोत्सव इस नितांत सुंदर लेख की नींव पर वंदे मातरम का मंदिर स्थापित हुआ है। ये लेख बंकिम चंद्र जी ने अष्टमी की उत्तर रात्रि में अर्थात नवमी की भोर के समय लिखा और ठीक 1 महीने बाद कार्तिक शुद्ध नवमी को उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। इसीलिए वंदे मातरम के संदर्भ में नवमी का बड़ा महत्व है। अमर दुर्गोत्सव इस लेख में भी 9 इस अंक का कई बार उल्लेख हुआ है। इस लेख में कमलाकांत देवी का वर्णन करते समय जो अलग अलग उपमाएं देता है वो सभी 9 अंक से जुड़ी हैं। बंकिम चंद्र जी देवी को 9 राग रंगिणी, नवल धारिणी, 9 स्वप्न दर्शिनी, नगांक शोभिनी, 9 प्रकार की सुगंध धारण करने वाली कहकर आवाहन करते हैं। इन नामों के अलावा सिंधु सेविनी, सिंधु पूजित, सिंधु मंथन कारिणी ऐसे सिंधु नदी से संबंधित नामों से बंकिम चंद्र जी देवी को अलंकृत करते हैं। आगे महीने भर बाद वंदे मातरम इस रचना में समाविष्ट शब्द सुजलाम सुफलाम के समानार्थी शब्द मां धात्री धारित्री, धन धान्य दायिनी, शरत सुंदरी, अनंत श्री, अनंत काल स्थायिनी ऐसे शब्दों से बंकिम चंद्र जी आमार दुर्गोत्सव में भारत माता की स्तुति करते हैं। यह समूचा आलेख बहुत कुछ रूपकात्मक है।
जो बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, उन्हें बंकिम चंद्र जी ने रूपकात्मक पद्धति से रखा है। वे कहते हैं कि भारत माता की प्रतिमा अनंत काल समुद्र में अंतर्धान हो गई। अंधकारमय उस भंवर में सारा संसार डूब गया। मानो वो इशारा दे रहे थे कि काल समुद्र रूपी पराधीनता में भारत माता लुप्त हो गई है। भारत माता का ये दुख हमसे देखा नहीं जाता और इसीलिए अपने लेख के अंत में बंकिम चंद्र जी देश बंधुओं से आह्वान करते हैं कि आओ इस काल समुद्र में हम अपने आप को झोंक दें, अपने इस 12 करोड़ हाथों से और 6 करोड़ मस्तकों पर उठाकर उसे घर ले आएं। तत्कालीन भारत की जनसंख्या थी 6 करोड़। तदनुसार उन्होंने ये उल्लेख किया है अपने आलेख में। बंकिम चंद्र जी मानो इंगित कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर पराधीनता के काले समंदर से भारत माता को बाहर निकालकर उसे स्वाधीनता का सिंहासन प्रदान करें और इसके लिए आवश्यक युद्ध हेतु अपने आप को तैयार करें। आमार दुर्गोत्सव, इस लेख को बंकिम चंद्र जी ने आध्यात्मिकता की फूल पत्तियों से श्रृंगारित किया है। वे लिखते हैं कि मां की स्वर्णिम प्रतिमा के आगमन पर उसके पूजन के समय अपने सत्कर्मों की तलवार से आपसी भेदभाव और द्वेष भावना की मां के सम्मुख हम बलि चढ़ाएं। वंदे मातरम इस रचना में मातृ पूजन का जो विचार है, उसका सूत्र हमें इसी लेख में मिलता है। बंकिम चंद्र जी लिखते हैं, चलो बंधुओं, मां को वापस लाने के लिए अपने असंख्य हाथों से यह काल समुद्र हटाकर तैरकर हमें जाना होगा। भयभीत नहीं होना है। बहुत हुआ तो हम डूब जाएंगे। हम मातृविहीन जीकर भी क्या करेंगे? भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान भी देना पड़ जाए तो हम अवश्य देंगे। यही संदेश बंकिम चंद्र जी देना चाहते थे। वो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, चाहकर भी मन का विचार खुलकर नहीं लिख पाते थे। इस कमी को उन्होंने प्रतिभा संपन्न रूपकात्मक लेखन से पूरा किया। जो संदेश वे पाठकों को देना चाहते थे, वो सटीक शब्दों में निराले ढंग से इस लेख के द्वारा सीधे उन तक पहुंच रहा था। आमार दुर्गोत्सव ये लेख पूरा होने के बाद भी बंकिम चंद्र जी का विचार मंथन चल रहा था। शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे लंबी छुट्टी पर थे। अश्विन माह में दुर्गोत्सव के लिए नैहाटी में आए बंकिम बाबू कार्तिक मास आरंभ हुआ तब भी वे वहीं थे। हाल ही में संपन्न हुए नवरात्रि उत्सव का प्रभाव उनके मन पर था। सरकारी नौकरी में बार बार होने वाले स्थानांतरण से वे अस्वस्थ थे। चिंतन मनन और लेखन के लिए आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य उन्हें नहीं मिल पा रहा था। कोलकाता और अन्य शहरों की तुलना में गंगा के किनारे पर बसा कांटालपाड़ा नैहाटी बहुत छोटा सा गांव था, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा रमणीय स्थान था। उनके इस जन्म ग्राम में ही एक अभूतपूर्व राष्ट्रमंत्र का निर्माण होने जा रहा था। मानो केवल इसी कार्य के लिए बंकिम चंद्र जी को विधाता ने अपने गांव में रोक लिया था। 3 वर्षों पहले चिचुंडा में उनके मन में अवतरित वंदे मातरम का विचार अब एक भव्य राष्ट्र पूजक परिकल्पना के द्वारा दिव्य स्वरूप में साकार होने जा रहा था। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जयघोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 6ठी कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस,
हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, संगीत अजय पराड़, वाचक स्वर ममता सिंह, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान। शीर्षक गीत रचना और स्वर जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। तकनीकी सहयोग किरण बंग, अनुश्री गुप्ता और भावना सिंदल। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।